हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत से टैक्स पेयर आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक आईटीआर की फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आईटीआर फाइलिंग में डिले क्यों हो रहा है, ऐसे 5 रीजंस इस वीडियो में आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर के आईटीआर फाइलिंग डेटा को चेक किया जाए तो यहाँ पे 31 मई तक आप देख सकते हैं लगभग 32 लाख आईटीआर्स फाइल हो चुके थे, और उसमें से 31 मई तक यहाँ पे लगभग 30 लाख के आसपास आईटीआर वेरीफाई भी हो चुकी थी और लोगों की आईटीआर भी इसमें से प्रोसेस हो गई थी। और यहाँ पे 31 मई तक दोस्तों लगभग 32,000 करोड़ तक के रिफंड भी इशू हो चुके थे। लेकिन दोस्तों असेसमेंट ईयर 25 और 26 का यदि आप डेटा चेक करिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल में आपको 0 दिखाएगा और नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरिफिकेशन में भी 0 दिखाएगा, और दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेसिंग में भी 0 दिखाएगा। तो दोस्तों ऐसे 5 रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से कि आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 25-26 में डिले हो रही है। तो दोस्तों आईटीआर फाइलिंग में डिले की जो सबसे पहली रीजन निकल के आ रही है वो है कैपिटल गेन टैक्सेशन अमेंडमेंट। तो इसके शेड्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। एक तो हो गया कि ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद की ट्रांजेक्शन, और उसके बाद 23 जुलाई के पहले की ट्रांजेक्शन। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म्स में 2 पार्ट दिखेंगे। यहाँ पर 10% देखा जाए तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले लगता था, जो कि अब 12.5% हो चुका है। और पहले दोस्तों अदर एसेट्स के केस में 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था सेक्शन 112 में, लेकिन अब आपको ये 12.5% का ही रेट दिखने वाला है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी, पहले कुछ एसेट्स पे आपको मिल जाती थी लेकिन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स पे नहीं मिलता था, लेकिन अब इंडेक्सेशन की बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में दोस्तों नहीं मिलेगी। वैसे ही दोस्तों जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, पहले शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पे 15% का रेट था, लेकिन अब 23 जुलाई के बाद 20% का हो चुका है सभी सिक्योरिटीज़ के लिए। और इसके बाद जो अदर एसेट्स हैं पहले तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि अनलिस्टेड या नॉन फाइनेंशियल जो भी एसेट्स हैं उस पर स्लैब रेट से टैक्स लगने वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। होल्डिंग पीरियड दोस्तों एसेट वाइज पहले 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स की हुआ करती थी, लेकिन अब सभी एसेट्स के लिए 24 मंथ्स कर दिया गया है। तो दोस्तों शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को छोड़ के जो भी एसेट्स हैं उस केस में 24 मंथ्स का भी पीरियड कर दिया गया है कि 24 मंथ्स के बाद यदि सेल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 24 मंथ्स के पहले यदि सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। दोस्तों शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे जो पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में वो 1 लाख रुपीस की थी सेक्शन 112A में, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 23 जुलाई के पहले जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती थी उस पर 20% विथ इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपको मिलती थी, लेकिन अब दोस्तों इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। टैक्स पेयर को यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है कि आप एक तो 20% विथ इंडेक्सेशन के साथ आप कैलकुलेशन करिए, इसके बाद आपको 12.5% के रेट से विदाउट इंडेक्सेशन में आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे शर्त ये है कि जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई के पहले खरीदी है और उसको आपने सेल आउट किया है तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो भी इसमें से बेनिफिशियल लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे है कि रिपोर्टिंग इन शेड्यूल कैपिटल गेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको आईटीआर फॉर्म में ये मैंडेटरी जो है स्प्लिट होते हुए दिखेगा, 23 जुलाई के पहले की सिचुएशन और 23 जुलाई के बाद की सिचुएशन। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जो भी यूटिलिटीज हैं दोस्तों वो अपडेट हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक रीजन है जिसकी वजह से कि आईटीआर फाइलिंग में डिले हो रही है। दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड रीजन है वो है आईटीआर फॉर्म्स की नोटिफिकेशन डिले। दोस्तों असेसमेंट ईयर 25 और 26 में सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म्स को देर में ही नोटिफाई किया, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइलिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। यदि आप पिछले असेसमेंट ईयर का और करंट असेसमेंट ईयर का आप यदि आईटीआर फॉर्म्स की नोटिफिकेशन का आप कंपैरिजन यहाँ पे देखें तो असेसमेंट ईयर 24-25 में आप देख सकते हैं कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 लगभग दिसंबर 23 में ही नोटिफाई कर दिया गया था। दोस्तों आईटीआर की फाइलिंग 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट भी हो चुकी थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में आप देख सकते हैं कि ये 29 अप्रैल को नोटिफाई किया गया। आईटीआर 2 दोस्तों पहले 24 अप्रैल में ही आ गया था और यूटिलिटी भी दोस्तों लाइव हो चुकी थी। आईटीआर 2 असेसमेंट ईयर 25-26 में देख सकते हैं मई में नोटिफाई किया गया
गया है। ITR 3 भी दोस्तों पहले क्या था, अप्रैल मंथ में ही नोटिफाई हो चुकी थी और उसकी यूटिलिटीज़ भी लाइव हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 3 मई में नोटिफाई की गई है। तो दोस्तों जब तक CBDT ITR फॉर्म्स को नोटिफाई नहीं करता है तब तक ITR की फाइलिंग भी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। तो अब ये फॉर्म्स नोटिफाई हो चुके हैं और ई फाइलिंग पोर्टल पे ITR की फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 जो कि जेन्युइन रीज़न है, लोग पहले अपनी ITR को जब फाइल करते थे तो उनके रिफंड वगैरह जब बनते थे तो नॉर्मली जो रिफंड वो क्लेम करते थे उनकी ITR की प्रोसेसिंग जिस डेट को होती थी उससे दोस्तों कुछ लोगों को तो 15 दिन में ही रिफंड आ जाते थे, कुछ लोगों को महीनों लग जाते थे। तो जो भी डिले होता था रिफंड को बैंक अकाउंट में आने में, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोस्तों इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उस रिफंड अमाउंट पर। तो यहाँ पे सिनारियो क्या है कि मान लीजिए कि ITR की फाइलिंग स्टार्ट होती 1 अप्रैल 2025 को और रिफंड की जो ड्यू डेट है वो 15 अप्रैल 2025 को ITR प्रोसेस होने के बाद आपका रिफंड जो है बन जाता, डिक्लेयर हो जाता। तो दोस्तों आपका रिफंड अमाउंट मान लीजिए कि 20,000 रुपीज़ का होता और यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इस रिफंड को 15 जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता है। नॉर्मली ऐसा होता भी है कि आपकी जिस डेट को ITR प्रोसेस होती है, आपके रिफंड डिक्लेयर होते हैं, उससे 15 से 20 दिन कभी कभी महीनों लग जाते हैं रिफंड को बैंक अकाउंट में आने में। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि यदि जुलाई में रिफंड इशू होता है तो दोस्तों 15 अप्रैल को ITR की प्रोसेसिंग हुई, यहाँ से लेके 15 जुलाई तक लगभग 3 मंथ्स का जो पीरियड है, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट पे करना होता है सेक्शन 244A में दोस्तों, जो कि 0.5% पर मंथ के रेट से आपको पे किया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको क्या इंटरेस्ट पे कर रही है, 300 रुपीज़ पे कर रही है। तो यहाँ पर अब असेसमेंट ईयर 25-26 में गवर्नमेंट यहाँ पे डिले कर रही है ITR की फाइलिंग में, जिससे कि वो अपना रिफंड जब इशू करे तो कम से कम उसको इंटरेस्ट पे करना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं मान लीजिए जून से यदि ITR की फाइलिंग स्टार्ट होती है और 15 जून को ITR की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, आपका अमाउंट सेम है। और दोस्तों गवर्नमेंट जो है 15 जुलाई को रिफंड आपको इशू करती है। तो उस केस में सिर्फ 1 मंथ का ही यहाँ पे डिले हुआ, 0.5% के रेट से सिर्फ 100 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने इस डिले ऑफ रिफंड पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसको कम करना चाहती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है ITR फाइलिंग में डिले के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 में। लास्ट ईयर जुलाई मंथ में इनकम टैक्स पोर्टल की जो यूटिलिटी थी वो ऑटोमेटिकली साइलेंटली जो है चेंज कर दी गई। अब ऐसे केस में जब ये यूटिलिटी चेंज हुई तो 87A की जो रिबेट थी वो रिमूव कर दी गई। 5 जुलाई 2024 को ITR की यूटिलिटी अपडेट हो गई और लोगों को रिबेट 87A का मिलना बंद हो गया। यदि आप देखिए तो 5 जुलाई के पहले जिन लोगों ने अपनी ITR को फाइल की थी उनको दोस्तों प्रॉपर तरीके से जो स्पेशल रेट की जो इनकम थी उस पर उनको 87A की रिबेट जो है अलाउड थी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसफर पजल्स ये आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिल रही थी। अब 5 जुलाई 2024 को क्या हुआ, ITR की यूटिलिटी अपडेट हो गई। 87A की जो रिबेट थी वो स्पेशल रेट के केस में न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों डिसअलाउ कर दिया गया। अब ऐसे केस में जो लोग पहले अपनी ITR को फाइल कर चुके थे, उनकी ITR प्रोसेस नहीं हुई थी, उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आना स्टार्ट हो गए, लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा और स्क्रूटनी भी यहाँ पे बढ़ती चली गई ITRs की, जिससे टैक्स पेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अब ये जो कुछ भी गलतियाँ की है दोस्तों वो असेसमेंट ईयर 25-26 को दोहराना नहीं चाहती है, जिससे कि टैक्स पेयर को भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दोस्तों एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस वो ये है कि जो पहले ITR की फाइलिंग स्टार्ट होती थी तो बहुत सारे टैक्स पेयर अपना रिफंड लेने के लिए जल्दी ITR फाइल कर देते थे, जबकि उनके पास फॉर्म 16 या फॉर्म 16A अवेलेबल नहीं रहता था। AIS और 26AS उनका अपडेट नहीं हुआ करता था। नॉर्मली TDS और TCS रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है Q4 के लिए। ठीक है, और इसका जो फॉर्म 16 और 16A रिलीज आपको किया जाएगा वो 15 जून तक आपको किया जाएगा। आपका AIS और 26AS भी जैसे ये रिटर्न्स प्रोसेस होगी ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो ITR फाइलिंग यदि टैक्स पेयर 15 जून के बाद यदि करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि आप अपनी ITR को पहले फाइल कर देते हैं, यदि ये असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR अप्रैल मंथ में ही स्टार्ट हो जाती तो एक तो ये कि आपका 26AS और AIS अपडेट
नहीं हुआ रहता, टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी अपडेटेड नहीं रहती। दोस्तों ऐसे टैक्स पेयर के पास फॉर्म 16 और 16A भी अवेलेबल नहीं होता था। अब इस केस में जो लोग पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर देते थे उनको इनकम्प्लीट और मिसमैच डेटा आईटीआर फॉर्म्स में देखने को मिलता था, क्योंकि जो आईटीआर फॉर्म में आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपके 26AS और AIS से मैच नहीं करता था। तो यहाँ पे एक तो आपकी रिस्क ऑफ मिसमैच क्रिएट होती थी और डिफेक्टिव रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ जाते थे। तो यहाँ पे 24 में दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर को इस टीडीएस मिसमैच के लिए नोटिसेस रिसीव हुए थे, जिसके लिए कि उनको कंप्लायंस करनी होती थी, डिफेक्टिव रिटर्न्स नोटिसेस की रिप्लाई देनी पड़ती थी, बहुत सारे काम करने होते थे। लेकिन अब इस बार यदि गवर्नमेंट डिले कर रही तो उसके पीछे रीज़न यही है कि 31 मई कंप्लीट हो जाए, बीत जाए, उसके बाद आईटीआर की फाइलिंग स्टार्ट हो, जिससे कि टैक्स पेयर को ये जो भी मिसमैच का सिचुएशन क्रिएट होता था वो ना हो। और इनकम टैक्स की जो यूटिलिटी है पोर्टल पे, ई फाइलिंग पोर्टल पे, वो अपडेट हो रही है इसी के अकॉर्डिंग, जिससे कि गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को भी दिक्कत ना आए। तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिले और आईटीआर फाइलिंग्स में, जैसे आपने इतना इंतजार किया वैसे कुछ समय और है दोस्तों, उसके बाद आप अपनी आईटीआर की फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।